नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के बाहर ना आने देने के लिए ईडी ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। आज इसी पे बात करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ से बाहर आने के लिए बहुत फड़फड़ा रहे हैं और थोड़ा-सा संकेत सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि चुनाव को देखते हुए उन्हें ज़मानत दी जा सकती है। लेकिन, किंतु परंतु ये बहुत अड़ंगे लगा रहे हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं ही, आपको पता ही है। और ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, अगर आम आदमी पार्टी मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो जब तक पार्टी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई नहीं शुरू होती, तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं? सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सुनवाई में अधिक समय लगता है, तो हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए विचार कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और केजरीवाल की याचिका पर आज मंगलवार को जो सुनवाई होनी थी, वो पूरी हो चुकी है। इससे पहले काफ़ी दिलचस्प दलीलें भी होती हैं। मैं आपको थोड़ा वो भी समझाती हूँ कि किस तरीके की बातचीत होती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर एसवी राजू ने कहा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ज़रा अब आप इसको समझ लीजिए कि वो केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देने का विरोध करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम ज़मानत पर सुनवाई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अंतरिम ज़मानत देंगे। हम अंतरिम ज़मानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। और सुप्रीम अ, अदालत ने राजू से कहा कि 7 मई को अंतरिम ज़मानत की याचिका पर दलीलों के लिए वो तैयार होकर के आएँ। और बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। अगली दलील भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा ज़रा। ईडी की पैरवाई करते हुए एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री जो है वो मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल कोर्ट में करेंगे। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि जो उनके पास मटेरियल है, जो सबूत हैं, उनका खुलासा ट्रायल में होगा। और एसवी राजू ने ये भी कहा कि जांच अधिकारी का ये विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। और राजू ने ये भी कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैंने इसको दोस्तों बिल्कुल गोला किया हुआ है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्ज़े में सामग्री सामग्री से इनका यहाँ मतलब है, जो भी इनके पास प्रूफ़ होते हैं, उससे ये ब उस वो मतलब है इनका। तो इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्ज़े में है ना कि आंशिक सामग्री। तो वकील जो ईडी के हैं, राजू, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ़ जाँच अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसे कोर्ट ने परखा है। इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और ये भी कहा कि केजरीवाल ने अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर की। तो ये उनकी बातचीत थी। लेकिन अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, चूँकि
केजरीवाल की जो याचिका है उस पे सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को। अब अगली जो सुनवाई है 7 मई को यानी कि मंगलवार को 10:30 बजे शुरू होगी। यहाँ तक कानून के जानकारों का मानना है। इसी बीच ईडी के वकील ज़रूर अपनी बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे। जैसे कि अभी तक आम आदमी पार्टी को अब आरोपी नहीं बनाया गया है, तो कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर अंतरिम चार्जशीट भी तैयार है और दोस्तों ये जो चार्जशीट है ना, ये आम आदमी पार्टी प्लस केजरीवाल इनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। यूँ समझ लीजिए कि केजरीवाल के बाहर आने का जो खेल है, जो इस समय कोर्ट सोच रहा है कि उनको चुनाव के लिए ज़मानत दे दी जाए, ब्ला-ब्ला। लेकिन ये पूरा खेल ईडी के पास जो चार्जशीट है जिसे वो पेश कर सकते हैं। हालाँकि 15 तारीख तक का उनके पास समय है, लेकिन अगर उन्हें लगेगा तो उसको वो पहले भी कर सकते हैं और उसमें के कविता और केजरीवाल का भी नाम हो सकता है। अब ये जो दिल्ली शराब घोटाला है, इस मामले में ईडी ने जो चार्जशीट तैयार की हुई है, वो उसे दाखिल करने वाले हैं। ये चार्जशीट सप्लीमेंट चार्जशीट है और इस बार इसमें अरविंद केजरीवाल, बीआरएस की नेता हैं के कविता और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो बार-बार मनीष सिसोदिया अपनी ज़मानत के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं ना, उनका भी इसमें नाम है। प्लस इसमें संजय सिंह का भी नाम हो सकता है। तो चूँकि चार्जशीट को लेकर के ईडी के अधिकारियों ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है कि इसमें कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। गोवा से जिसे अरेस्ट किया था चरणजीत सिंह, उसका नाम भी इसमें हो सकता है। तो जो एक नियम होता है उसके अनुसार जैसे कि के कविता की गिरफ्तारी जो है, उनके 60 दिन पूरे होने से पहले ही ये चार्जशीट लगभग 15 मई से पहले कोर्ट में दाखिल हो सकती है। अब ये भी समझ लीजिए कि 60 दिन के अंदर एजेंसी को नई चार्जशीट दाखिल करनी है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के अब कोर्ट ये सोच रहा है कि अगर दलीलों में बात बन जाए तो क्या मतलब केजरीवाल को ज़मानत दी जा सकती है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की डेट्स वगैरह भी पूछी अम, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने कि कब-कब चुनाव हो रहे हैं और कई सारी बातें, कई दलीलें चलती रहीं। तो केजरीवाल एक्चुअली क्या है, बाहर आने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और जो कानून के जानकार हैं ना, उनका ये कहना है कि जो केजरीवाल की टीम है, वो बहुत कमज़ोर है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि आपने निचली अदालत में क्यों नहीं ज़मानत की अर्ज़ी लगाई? तो ये तो अब उन्हें पता होना चाहिए। जो कानून के मसले होते हैं, वो कानून के जानकार ही समझते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो केजरीवाल की लीगल टीम है, वो बहुत लचर है, कमज़ोर है। उनको जो भी राय दे रहा है, वो राय ऐसी है कि ये केस गति नहीं पकड़ रहा। अब ये बात ईडी ने भी कही कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि इनको ज़मानत के लिए अग्रिम ज़मानत इन्होंने दायर नहीं की है। एसवी राजू खुद ही कह रहे थे कि लास्ट लाइन में, तो इन्होंने ज़मानत की याचिका दायर नहीं की है। इससे इनकी प्रॉब्लम्स होंगी ना, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी इससे। अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं चल रहे हैं, इनके जो वकील हैं, वो अगर सही से इनको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये मामला पूरा कमज़ोर हो जाएगा और इसके बाद जो बाहर आने के रास्ते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें, इस पूरे केस में अब जो होगा, वो चार्जशीट होगा और चार्जशीट में एक ऐसा खेल आप देखेंगे, हम आप आम भाषा में इसे खेल कहेंगे, लेकिन वो एक कानूनी पहलू है। उसकी एंट्री होने के साथ ही जो ये पिक्चर है, जो अभी तक कोर्ट से सोच रहा है कि इनको
बाहर जाने दिया जाए या नहीं? आई मीन इनको ज़मानत दी जाए या नहीं? वो सब चीज़ें बहुत उस समय ब्लर हो जाएँगी और चार्जशीट में अगर केजरीवाल का नाम आ गया, जो कि उन्होंने तैयारी कर रखी है, कि कविता का नाम, आम आदमी पार्टी का नाम। अच्छा, आम आदमी पार्टी का नाम कब से आप सुन रहे हैं? मतलब ये करीब 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने मनीष सिसोदिया को इतने दिन से डिटेन किया हुआ है, क्यों? उस समय तो केजरीवाल की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। लेकिन ईडी के वकील ने यही ये जो मिस्टर राजू हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। हम इनको ज़मानत देने के लिए आपको नहीं कह सकते। क्योंकि जो सबूत है उनके पास, वो ये कहते हैं कि इनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए और अगर मनीष सिसोदिया को ज़मानत नहीं देने के लिए ईडी कह रहे हैं, तो फिर केजरीवाल की ज़मानत जो वो चुनाव प्रचार के लिए कह रहे हैं, कैसे दे सकते हैं? अच्छा, सेम यही बात के कविता ने भी कही है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी जाए लेकिन नहीं मिली। उधर ज़्यादा शोर नहीं होता इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन एक ही किस्सा है, एक ही घोटाला है, उसी में के कविता अंदर है, उसी में केजरीवाल अंदर है एंड उसी में मनीष सिसोदिया भी अंदर है। तो अगर मनीष सिसोदिया और के कविता को ज़मानत नहीं मिल रही है, देखिए, इनके लॉजिक सबके सेम है। मनीष सिसोदिया उन्होंने भी कहा कि मुझे प्रचार करने के लिए ज़मानत चाहिए, नहीं मिली। के कविता ने कहा कि उन्हें प्रचार करना है, ज़मानत चाहिए, नहीं मिली। उधर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कहा कि चुनाव निकला जा रहा है, उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए ज़मानत चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नहीं दी। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, उनको उनके चाचा के श्राद्ध के लिए, 1 दिन के लिए उनको ज़मानत दी गई है, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और वो सब जो क्रियाक्रम है, वो सब करके पुलिस की कस्टडी में ही उसके बाद वो वापस चले जाएँगे। अब मनीष सिसोदिया, इनको थोड़ी-सी राहत कोर्ट ने ये दी है कि ये वन्स इन अ वीक, सप्ताह में 1 दिन अपनी पत्नी को देखने के लिए जा सकेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो बहुत बीमार हैं। उनको एक ऐसी ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम है, जिसे कह सकते हैं कि जो लाइलाज है। उनको देखने के लिए 1 दिन की राहत दी है। ये देखिए इंसानियत के नाते मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है। लेकिन केजरीवाल, जिसको ईडी ने कहा है कि ये किंग पिन है शराब घोटाले के, अब उनकी ज़मानत तो किसी भी लॉजिक के लिए उनको नहीं दी जा सकती। अब चूँकि ये बात आ रही है कि चुनाव है, वो कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी जाए। तो अब आप ये बताइए कि चुनाव प्रचार के दौरान क्या इनकी सिक्योरिटी रहेगी इनके साथ? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इनको ज़मानत दी जानी है ना, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इनके साथ हर समय पूरा दस्ता रहे पुलिस का, सिक्योरिटी रहे और वैसे भी सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि एक इंसान जो ज़मानत पर है, तो उसकी भी तो सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की पूरी ज़रूरत होती है ना। इनकी तो इंसुलिन तक जो है वो कोर्ट में चली गई थी। इनका डाइट चार्ट तक जो है कोर्ट में चला गया था। तो ये तो किसी भी बात को लेकर के शोर मचा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट, कोर्ट प्लस जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं, इनको जो देख रही हैं इनके केस को, सभी को सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि ये प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन इन्हीं के लोग इन सब बातों को घुमा-फिरा करके कह रहे हैं। तो बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये संकेत दिया है कि इनको ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए चुनाव प्रचार के लिए। अब केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत का विरोध राजू ने कहा है कि वो ज़रूर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अंतरिम ज़मानत पर सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अंतरिम ज़मानत देंगे, बेंच ने ये कहा है। और ये भी साथ में कहा है कि वो सुनवाई ज़रूर करेंगे इस मामले की, कि उन्हें ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए।
लेकिन वो ज़मानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इस पर ईडी ने कहा है कि वो इस ज़मानत का विरोध करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस ज़मानत का विरोध केवल और केवल वो चार्जशीट करेगी, जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इन पे टिप्पणी भी करिए, इसे सब्सक्राइब भी करिए, इसे शेयर भी कीजिए और चैनल देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।